सबसे पहली बात तो तुम्हें मैं बता दूं, जो कहते हैं ना हर इंसान एक जैसा है, जी जी ये शब्द ही गलत है। जी। कैंसर किसी भी प्रकार का हो, इसके अंदर शनि और मंगल तो मस्ट होते हैं, जी जी जरूर होते जैसे बहुत लोग शराब पीते हैं, हैं। पूरी लाइफ बीत गई उनकी शराब पीते पीते और वो बहुत अच्छा जीवन जी रहे हैं। और एक व्यक्ति है जो सुबह उठ के कसरत भी कर रहा है, सारी चीजें टाइम पे कर रहा है और फिर भी वो बीमार है। नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष पंडित आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं वरेनियम टॉक्स के हमारे आज के इस एपिसोड में। और आज मेरी खुशी थोड़ी अलग तरीके की है और मैं बड़ा प्रसन्न हूं आज मन से, क्योंकि आज हमारे साथ जो पर्सनैलिटी बैठी है उनको देश दुनिया में बहुत सारे लोग एक ऐसे गुरु के नाम से जानते हैं और एक ऐसी विशेषताओं के नाम से जानते हैं जिन्होंने समाज को, देश को, एस्ट्रोलॉजी को लेकर एक अलग ही आयाम स्थापित किए हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ गुरुदेव जी डी वशिष्ठ जी की। गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। दाता खुशियां दे, सुख दे, तंदुरुस्तियां बख्शे। गुरुदेव, क्या चल रहा है आजकल? जीवन आपका कैसे? सबसे पहले तो हम आपके स्वास्थ्य के विषय में पूछते हैं, कैसा क्या चल रहा है जीवन में? बेटा, किसी चीज का वक्त नहीं है, सिर्फ अपने काम के अलावा। क्या बात है, क्या बात। फैमिली कैसे चल रही है जी, बिजनेस कैसे चल रहा है, दुनिया कैसे चल रही है, बिल्कुल ख्याल नहीं है। क्या व्यस्त है कारण काम ये में। है कि रोज इन दुखों से भरे लोगों का जो देखना और साथ में मेरी रिसर्च और दुनिया को वो कुछ अलग देने की ख्वाहिश, इसके अंदर इतना डूबा हुआ हूं कि कोई ख्याल नहीं रहता। पर इतना पता है मैं स्वस्थ हूं। क्या बात है। ईश्वर करे आप वैसे ही स्वस्थ हंसते दिखते रहे हमें। अच्छा गुरुदेव, अभी आपने बात की कि आप रिसर्च भी साथ साथ करते हैं। ये बड़ा कम उम्र देखा गया है कि जो आप व्यक्ति अपने काम में एक बार लग जाता है तो जितना उसका नॉलेज है उस नॉलेज के हिसाब से वो पूरी जिंदगी अपने तरीके से काम कर रहे हैं। आप अभी भी रिसर्च कर रहे हैं। बड़ा रिसर्च तो एक ऐसा पार्ट है मेरी लाइफ का। मेरा ख्याल जिस दिन मेरे जाने का दिन होगा दुनिया से, उस दिन भी कोई एक आध पॉइंट तो देख ही जाऊंगा। क्या क्या नहीं, क्योंकि ये चीज ना कोई शौक से या कोई मजबूरी से अडॉप्ट नहीं की हुई, ये मेरी रग रग में है। जी जी। और ये कब, क्यों और कैसे हो जाती मुझे भी नहीं पता चलता। अब अगर एक छोटी सी बात कहूं, अगर हम एस्ट्रोलॉजी में देखें तो योगों की किताबें भरी पड़ी हैं। राम भगवान की कुंडली में क्या थे, कृष्ण जी की कुंडली में क्या थे, किस राजा की कुंडली में क्या थे, कौन कैसे राजा बनता है, कौन प्रधानमंत्री बनता है। ऐसे कैसे हो सकता है कि हमारे इंदिरा गांधी जी वाले योग नरेंद्र मोदी की कुंडली में हो, या मनमोहन जी वाले योग नरेंद्र मोदी की कुंडली में, बिल्कुल बिल्कुल, या नरेंद्र मोदी के बाद जो आने वाला उसकी कुंडली में मोदी जैसे योग हो। ऐसा हो ही नहीं सकता। समय नहीं कभी पीछे मुड़ता, समय आगे। तो मैं वो, जैसे मैथमेटिक है ना, इसमें ये जोड़ा और ये घटाया तो ये इसका रिजल्ट आया। मैं इस तरह के फार्मूले तैयार करके बैठा हूं एस्ट्रोलॉजी में कि जब भी कभी ये प्लेनेट या ये प्लेनेट ऐसी वाली स्थितियों पे आएंगे, ये तो एक योग बन गया जो बीते हुए वाला था, उनका लिखा हुआ है, लेकिन दोबारा ये योग, ये प्लेनेट तो नहीं आएंगे, लेकिन दूसरे कौन से प्लेनेट आएंगे कि योग यही बन जाए। क्या बात, क्या बात, क्या बात है ना। जी जी जी। तो ये एक एजुकेशन है। इसके फार्मूले अगर एक बार डेवलप कर दिए गए तो ये भविष्य में यूनिवर्सिटियों में पढ़ाया जाएगा, और जो कि लगभग मैं कर चुका हूँ, सारा हो चुका है। अब तो इसको रीचेक मार रहा हूँ और अच्छा, अभी और संशोधन चल रहा है। वो सब कुछ चल रहा है। जी जी। और इसी से हमारी ये एस्ट्रोलॉजी पलटी। जी। जो एस्ट्रोलॉजर मैं आज से कई साल पहले तक था, ये पिछले जो 4 महीने गए हैं, जिसके अंदर की मैंने सारा फेरबदल कर दिया। हमारी अब लाल किताब अमृत अलग टाइप से प्रिंट होती है, हमारी ऐप के ऊपर अलग टाइप से आने लगा है, हमारे AI एस्ट्रोलॉजर बनाया वो उसके अंदर अलग टाइप से हम आ गया। इसके अंदर नए तरीके से ही सब डाल दिया, फॉर्मूले डाले गए। जी जी। और फॉर्मूलों के हिसाब से ही उठ करके प्रेडिक्शन आती है। जो पहले हमारी जन्म कुंडली 100 पेज की या 500 पेज की भी होती थी, वो मात्र 30, 35 या 45 पेज तक की रह गई। जी जी जी। इतना इजीली अब समझ आता है। तो कुल मिला के बात क्या है, ये रिसर्चिंग नहीं हुई पीछे। स्पेशली नालंदा जलने के बाद में सब कुछ लुटा है, कुछ नया आया नहीं था। ये परमात्मा ने मेरे को ये सौभाग्य दिया, उसका 1-1 करोड़ शुक्र है, या करोड़ों करोड़ शुक्र है। मैंने ये रिसर्च करके इस ज्योतिष को दोबारा खड़ा करने का काम मैं कर रहा हूं परमात्मा के कृपा से।
और अपने जीते जी मैं चाहूंगा कि अब यूनिवर्सिटी उसके साथ में हमारा टाई अप होने लगा है। क्या बात कि भविष्य में अब बच्चे एस्ट्रोलॉजी को ज्यादा सीखें। एग्जैक्ट लोगों के साथ डायरेक्ट जुड़ी हुई ये चीज है जिसके कारण उनको पहले दिन से कमाई वाले हालात मिलेंगे। क्या बात है, क्या बात है। आज 48,000 प्लस स्टूडेंट है मेरे जी, हर बुधवार को शाम को 6 से 7 में क्लास देते हैं। क्या बात ठीक है जी जी तो इन्हीं को बाद में यूनिवर्सिटी से मैं सर्टिफिकेशन भी दिलवाऊंगा, ठीक है ना, ताकि एक रेपुटेटेड रिकॉग्नाइज ये सिलेबस बने और दुनिया के अंदर हर जगह यही हमारे एस्ट्रोलॉजर एक एस्ट्रो साइंटिस्ट बन करके जाएं और खूब नाम कमाएं और भारत देश को वाकई में विश्व गुरु बनाएं। क्या बात है गुरुजी, क्या बात है, क्या बात। अच्छा, यदि आपके बचपन की बात की जाए और यदि आपके पूरे अभी तक के जीवन काल की बात की जाए तो आप कहाँ से मुख्यतः रहने वाले हैं, क्या थोड़ा थोड़ा यदि बता दें तो। बेटा मेरे पिताजी जलंधर डिस्ट्रिक्ट में आता है फिलौर जी, लुधियाना से आगे जलंधर। जी जी, सुना है हमने। तो जहाँ वो आर्मी की ट्रेनिंग भी होती है राजा रणजीत सिंह किला में। जी जी। तो मेन तो मेरे दाद के वहाँ की है। पैदाइश मेरी मेरे ननिहाल की थी, नकोदर के आगे मलसियाँ पड़ता है वहाँ पे। और 10 साल की उम्र से मैं अपने यहाँ मामा जी के यहाँ रहने आ गया था क्योंकि मेरे पेरेंट्स यूरोप चले गए थे, वो वहीं पे थे। तो मैं यहीं पे अपना मिंटो रोड पे जी उनके साथ रहा, मामा जी के साथ। क्या बात। और इसके अंदर जो मैं आया हूँ वो 14 साल की उम्र से मैं आ गया था एस्ट्रोलॉजी में। कारण ये कि डॉक्टर ने पढ़ने लिखने को मना कर दिया था, आंखें खराब हो गई थी, कलर ब्लाइंड था। जी जी। तो बचपन से मेरे पैदा होने से लेके वहां तक की घटनाएं कुछ ऐसे हुई थी कि जो मेरे गुरु मिलते आते थे, जी जी, घर वालों से भी मिलते थे, वो कहते ये एस्ट्रोलॉजर है, ये एस्ट्रोलॉजर है। अच्छा, शुरू से ही वो गुण उनको दिखाई देते थे। मेरे चाचा दादा ने बोला था जी जी कि ये एस्ट्रोलॉजर। फिर मेरे जो पहले गुरु श्री ML सूद साहब, उन्होंने मेरी माँ को कहा जब मेरी 12 साल की उम्र थी। फिर वही 11-12 साल की उम्र में मेरे ताया जी लक्ष्मीनगर में रहते थे, उनको मेरे पिताजी ने कुंडली दिखाई तो उन्होंने कहा ये अंधा हो जाएगा और इसकी ये उपाय करा दो, ये ठीक हो जाएगा। और वही बात हुई, मैं 2 महीने अंधा रहा। और ये जो गुरु नानक हॉस्पिटल है नेहरू पार्क के सामने, तो उसके अंदर 2 महीने एडमिट रहा। फिर डॉक्टर आए जर्मनी से, उन्होंने मेरा ऑपरेशन किया। वो हैरान थे कि दोनों आंख के कॉर्निया कट गए और विजन वापस आ गई। कहते कैसे हुआ, क्या बात। तो वहां से जो मैं अंधा हुआ था, वहां से 2 महीने वो सोच में रहा कि ये एस्ट्रोलॉजर कैसे बता। क्या बात, क्या बात। बस वहीं से एस्ट्रोलॉजी का मेरा सफर शुरू हुआ और आज मैं गुरुदेव रेड्डी वशिष्ठ बन गया। तो गुरुजी, इसमें एक बड़ी अच्छी बात ये रही कि आपको जो सानिध्य मिला वो ऐसे गुरुओं का मिला जिनको इतना ज्ञान था कि उन्होंने पहले ही प्रेडिक्ट कर दिया था। इसमें कोई शक की बात। क्या बात। अब इसके बीच की भी एक बहुत बड़ी कहानी है। पढ़ा मैंने वही जो मेरे गुरुओं ने सिखाया। जी जी। जो उनको आता था मैंने सब लिया। लेकिन मेरे लगभग 22-24 साल की उम्र तक सारे गुरु अपने घर की कुंडली मेरे से दिखाने लगे। उल्टा हो गया। हाँ क्या बात है। कहते तेरा परीक्षण करने का तरीका अलग। क्या बात है, क्या बात। अब ये हुआ, मैं तो उसी में बड़ा खुश था। जी जी जी। और करते करते लेकिन मैं कभी ज्योतिष से सेटिस्फाइड नहीं हुआ। आपको और संशोधन चाहिए था उसमें। वो मैंने 2015 में बदला। क्या बात। 2015 में मेरे को ये पता चला कि लगन कुंडली नहीं देखा करती। लगन कुंडली देखने से कुछ नहीं पल्ले पड़ता। अच्छा, गलत हो जाता है। और पूरा वर्ल्ड लगन कुंडली देखता है। हाँ, लगन, हाँ, जनरली हमने भी यही सुना है कि भाई। फिर मैंने जिस तरह से देखनी थी वो बनाई। 2015 के बाद वो चली, उससे मेरे को और सक्सेस मिली। क्या बात। और उसके बाद ये अभी मैं पिछले 1.5 साल से रिसर्च में था, मेरे हाथ कुछ लगा, मैंने उसको पूरा गहराई से खंगाला, सब कुछ हुआ। पिछले 4 महीने से मेरी जिंदगी बदली। क्या बात। जो पहले मैं इतने जोड़ तोड़, इतनी सारी प्रेडिक्शनें, इतने सारे कॉम्बिनेशन दिया करता था, उन सब की जरूरत ही नहीं रही। बल्कि लोग जीवन में आगे बढ़ते हैं बढ़ते हैं बढ़ते हैं, पूरे शिखर तक जाते हैं। मैं पूरे शिखर से वापस आकर के ये धरती पे आकर के अब सेटिस्फाइड फील करता। क्या बात है, क्या बात है। ऐसा हुआ मेरे साथ। यानी पहले मेरी रिसर्च मेरे को बहुत दूर तक लेके गई और अब मैं वापस धरती पे आके वहीं खड़ा हूँ कि जहां पर आकर के मुझे पता कि यार ये इतनी सी बात क्या किसी एस्ट्रोलॉजर को नहीं समझ आई। क्या बात। इतनी सी बात क्या मेरे गुरुओं को नहीं समझ आई थी। क्या इतनी सी बात मेरे से पहले इतनी पीढ़ियां निकल गई उनको नहीं समझ आई थी
अब मेरे लिए मामूली चीज होगी, और ऐसी चीज होगी मनीष कि अब एक जन्म कुंडली मेरे को देखनी हो कंप्लीट तौर पे, मेरे को 1.5 मिनट लगता है। 1.5 मिनट में उसका सार आपके सामने है। बिल्कुल। पहले 2 सेकंड में मैं बोलना शुरू करता हूँ और 1.5 मिनट में मैं खत्म कर देता हूँ इस कुंडली में है। क्या बात है गुरुजी, क्या बात है। ठीक है। अब ये यकीन करना पॉसिबल ही नहीं। जी जी जी। क्योंकि आदमी 5 मिनट तो कुंडली को देखता रहता है, पढ़ने में उसके समीकरण निकालने में क्या है, ये सारा कुछ। जी जी। लेकिन इतनी देर में तो हमारा खत्म हो जाता। क्या बात। अब इसका रिजल्ट क्या हुआ? इसका रिजल्ट ये हुआ कि अपॉइंटमेंट इतनी ज्यादा बढ़ रही हैं, अब समय कम होता जा रहा है। कम पहले भी था, आज भी और ज्यादा बुरा हाल हो गया। इसलिए तो मैंने पहले आपसे पूछा था कि क्या चल रहा है, आपने बोला बस यही चल रहा है। तो उसके चक्कर में कुछ ज्यादा ही हो गया। हाँ। अच्छा, ये निश्चित है कि हमारा जो जीवन है, वो जो हमारा ज्योतिष हमारे जीवन का आईना है। और यदि होता है ना, मिथ्या भी है कि भाई विश्वास नहीं करते हैं लोग, तो ऐसा क्या आप बताना चाहेंगे, ऐसा क्या आप लॉजिक देना चाहेंगे कि ज्योतिष हमारे जीवन को प्रभावित करती है और हमारे जीवन में ज्योतिष का योगदान है? बेटा, हमारे समाज की व्यवस्था है कि जो मेरे हिसाब कर रहे हैं मैं वो करूं। हाँ, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। हर कोई गाड़ी पाना चाहता है, बड़ा बंगला पाना चाहता है, अच्छी लग्जरी लाइफ जीना चाहता है, लेकिन वो इंस्पायर किससे? वो अपने से ऊपर वाले को देख के। ऐसा ही। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और मजदूर मिस्त्री बनना चाहता है, मिस्त्री इंजीनियर बनना चाहता है। बिल्कुल सही। और इंजीनियर सीईओ बनना चाहता है। जी। यही है ना? तो अब है क्या? एक पढ़ा लिखा समझदार समाज जिसको दुनियादारी की समझ है, वो एक डिसीजन निकालता है कि ये अच्छा है या बुरा है। हाँ, यही निकालता है। बिल्कुल बिल्कुल। और जो एक भोले बादशाह होते हैं, थोड़े भोले लोग होते हैं, वो किसी भी चीज को मान जाते हैं, सरल व्यक्तित्व जो होते हैं। लेकिन फिर उनका साफ समझाता है, अरे बेवकूफ मत बन, ये गलत है और ये गलत हो रहा है। यही होता है ना? फिर वो समझ आता है, मेरे साहब ने कहा गलत है, जी जी, या मेरे से बड़े ने कहा, मेरे टीचर ने कहा ये गलत है ना? अब जब तक ये एक मंत्र ढंग से मालो माल करता रहेगा, समझ गए, और टकलिया करके अगर बीवियां काबू आने लग गई क्या बात है गुरुजी, है ना? अब ये भोले भाले लोग तो इसी को सच मान लेंगे, टकलिया ना। ये तो सच मान लेंगे। जी जी। लेकिन वो जो साहब वाली बुद्धि वाले लोग हैं, जिनको पता है कि ऐसा कुछ नहीं हो सकता, बेटा वो एक अच्छा पॉडकास्ट ढूंढते हैं जैसे तुम्हारे होते हैं जी। क्या बात। जिनमें कोई लॉजिक भी हो, जी जी, समझे, वो उसको मान के बाद में बताने का काम करेंगे, जो कई सालों में मनाया जाएगा। क्योंकि ये तो जल्दी। और एक चीज और भी होगी ना गुरुजी, जो देख रहा है व्यक्ति उस पे भरोसा कर रहा है। मैं वही कह रहा हूँ बेटा, किसी भी चीज को खेल बना के रख दिया है। एस्ट्रोलॉजी जगत तो ऐसा है, खास तौर पे इसमें विद्वान है तो इतने बड़े हैं जिन्होंने दिन रात एक कर रखा है, लेकिन वो विद्वान इन अनपढ़ एस्ट्रोलॉजरों की भीड़ में दिखाई नहीं दब गए। हाँ, जो असली ज्ञान है वो भर के ही नहीं आ। मैं वही बात कह रहा हूँ। कारण ये है कि जो कहीं कामयाब ना हुआ, वो एस्ट्रोलॉजी की 4 किताबें पढ़ी, समझ गए? मैं तो साफ मुंह पे बोल रहा हूँ जी। और मजे की बात देखो, हमें भी उनके बीच में जाना पड़ता है। करे क्या जी, समझ गए? अब जाके हम अपनी स्पीच दे के आते हैं, उनको समझा के आते हैं। मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ। या भारतीय विद्या भवन में एक सम्मेलन हुआ, मेरे पास आए 15-20 जने लोग इकट्ठे होकर के, कहते गुरुजी कोई टिप्स दीजिए, कोई खास टिप दीजिए। मैं अभी लो, मैं कहा लंच के बाद मेरा ही टिप आना है, मैं कहा देता हूँ। अभी लो नहीं, लंच के बाद नहीं, सॉरी, लंच से पहले की बात है। तो मैंने बहुत शानदार तरीके से, बहुत सहज तरीके से मैंने वहां पर उनको टिप दिए कि कैसे सही मायने में प्रेडिक्शन देखनी चाहिए जी, और कौन कैसे किसी का दुश्मन बन जाता है, कौन कैसे किसी का मित्र बन जाता है। एक बेसिक पढ़े हुए एस्ट्रोलॉजर के लिए कौन सी बड़ी बात है ना? जब मैं लंच करने लगा तो वही साइड पे खड़े हुए गुट बना करके खुसर कर रहे थे। मैंने बुलाया, मैं कहा हाँ बेटा, मैं कहा अब तो टिप मिल गए ना। अब उसमें से 2 जाने तो डिस्कस करने लग गए और 10 जाने ऐसे थे जो हंस रहे थे। मैं क्या हुआ? कहते गुरुजी हमारे तो ऊपर से निकल गए।
अच्छा, उन्हें समझ ही नहीं आई। नहीं। अच्छा, क्या बात है। तो कहने का मतलब अगर 12 लोग हैं तो उसमें से 2 जनों को समझ आया, जो सारे एस्ट्रोलॉजर हैं 10 को समझ ही नहीं आया। जी जी जी। तो बेटा ये कमी है। और फिर भी वो एस्ट्रोलॉजर कहला रहे हैं, एस्ट्रोलॉजर और काम कर रहे हैं, और उनके पास लोग आते हैं। तो इसी वजह से एस्ट्रोलॉजी बदनाम है, यही रीजन है। ठीक बात, समझिए ना। अब कुछ भी मनगढ़ंत चल रहा है। जी जी जी। एक ये न्यूमरोलॉजी सेक्शन ऐसा आ गया है कि हर कोई न्यूमरोलॉजिस्ट है। टैरो कार्ड सेक्शन आ गया, हर कोई टैरो कार्ड रीडर है कुछ भी है, इनमें भी है विज्ञान, लेकिन जो वाकई एक पारंगत विज्ञान होता है उसके लिए जो मेहनत लगती है वो अभी लोगों ने की नहीं। बल्कि इसके विपरीत ये हुआ कि नालंदा के साथ साथ एक नया ज्ञान शुरू हो गया, इसका नाम है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, जो अक्सर लोग मजाक में कह दिया करते हैं ना कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान है, और जो इसने देखा वो कर रहा है, अमल में ला रहा है। ये सच बात है। जी जी। जो एस्ट्रोलॉजरों के ग्रुप बने हुए हैं वो उसके अंदर ना कोई एक हिस्सा निकाल के लाएंगे, बस क्या ऑसम लिखा हुआ है। हाँ, वो और ये सच बात है। अब उसको जिसने लिखा है उसको कहो कि जन्म कुंडली के ऊपर इम्प्लीमेंट कर दे तो उसे पता नहीं है कहाँ करना है। एग्जैक्टली, ये सच बात है। ये व्हाट्सएप ज्ञान ज्यादा खतरनाक है। हाँ, वो जो देख रहे हैं वो अनुसरण भी कर रहे हैं, नए बच्चे जो उनको दिख रहा है वो समझ रहे हैं। अच्छा गुरुदेव, जैसे आजकल देख रहे हैं अमूमन बीमारियां बहुत फैल रही, किसी को कैंसर है, किसी को कुछ है, किसी को मतलब चाहे वो ब्लड से रिलेटेड हो, शुगर हो, दुनिया भर की चीजें। अच्छा, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पूरा खान पान का भी ध्यान रखते हैं, जीवन भी सही चल रहा है, अच्छा खासा पैसा है, बट वो बीमारियों से ग्रसित है। क्या इसमें कहीं एस्ट्रोलॉजी का कोई ऐसा पार्ट है जिसको वो यूज करके उसे ठीक करें, या कोई ऐसा कारण बनता है उसकी वजह से, हमारे ग्रह नक्षत्रों की वजह से, कि जिसकी वजह से उनको बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है जीवन में? सबसे पहली बात तो तुम्हें मैं बता दूं, जो कहते हैं ना हर इंसान एक जैसा है, जी जी, ये शब्द ही गलत है जी। ये शब्द ही गलत है। कोई इंसान किसी के जैसा नहीं है, सब अपने जैसे हैं, सब अपने जैसे हैं। अब अगर एस्ट्रोलॉजी ऐसी कोई तिनका भी नहीं हिल सकता जो किसी की किस्मत में ना लिखा हो। जी जी। अगर किस्मत में लिखा है तो ही वो तिनका हिलेगा, चाहे वो कैसा भी अच्छा है या बुरा है। तुम बीमारी की बात कर रहे हो, ये तो अब बहुत बड़ी रिसर्च मैंने की है, और सबसे बड़ी बात है मेरे पास जो आते हैं लोग बड़ी बड़ी बीमारियों के लिए आते हैं, मैं उनको खाने पीने से संबंधित वस्तुएं भी बताता हूं जो हमारे किचन में है। जी जी जी। कि तुमने इन वस्तुओं को खास तौर पे खाना है। क्या बात? इनको नहीं खाना, ये अपने माहौल में रखना है, ये माहौल में नहीं रखना है। जी जी। ये वास्तु के साथ रिलेटेड भी हो जाता है। और तुमने कैंसर की बात करी, मैं तुम्हें बताता हूं। कैंसर बेटा, मेजर जो कैंसर है वो 2 तरह का होता है, जिसको सारी दुनिया कैंसर के नाम से जानती है। जी जी। एक कैंसर होता है जब मंगल की दृष्टि शनि पे पड़ रही हो और शनि का संबंध राहु, केतु, बुध के साथ में कहीं पर भी हो, तो बेटा ये कैंसर सबसे खतरनाक होता है। अच्छा, क्या बात? ये वो पेनफुल कैंसर है जिसके अंदर आदमी दर्द से तड़प के बीमारी होता है, क्योंकि मंगल आग है और शनि ठंडा पहाड़ है, और ये आग उस ठंडे पहाड़ को जब पिघलाती है तो अंदर बड़ी हलचल मचती है। जी जी। और आदमी की बुद्धि भी पूरी काबू में नहीं रहती। ठीक है, ये वाला कैंसर सबसे बुरा है। इसके विपरीत दूसरा कैंसर होता है कि जब मंगल केतु, मंगल राहु, मंगल बुध इकट्ठे हों और शनि की दृष्टि पड़े। जी जी जी। तो ये जो करता है, ये पेनफुल कैंसर नहीं होता पर कैंसर होता है। कैंसर होता, समझेंगे ना। जिनको कई बार कीमो लगती है और दर्द से कराते हैं, वो जो कैंसर है वो है मंगल की दृष्टि शनि के ऊपर। क्या बात? और जो कैंसर होते हुए भी मस्त जीते हैं कि चल ठीक है किसी दिन आ जाएगी तो चले जाएंगे, वो है शनि की दृष्टि मंगल केतु या मंगल राहु के साथ होना। ये नई खोज है मेरी। जी जी। और काफी पुरानी हो गई है, अब तो मैं कई सालों से ये इलाज दे रहा हूँ, कई सम्मेलनों में भी बताया। कैंसर किसी भी प्रकार का हो, इसके अंदर शनि और मंगल तो मस्ट होते हैं। जी जी, जरूर होते हैं। इन 2 ग्रहों का उसमें कहीं ना कहीं उनकी छवि होती है। तो मैं ये कहना चाहता हूं, तुम्हारे पास तुम्हारी कुंडली है या नहीं है कोई परवाह नहीं। जी जी। दिखाओ तो बहुत अच्छा, नहीं भी है समय तो एक पहले उपाय कर लो। क्या बात? और वो उपाय क्या है? छुआरा जो होता है ना,
वो मंगल और शनि दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। मंगल और शनि का? हाँ, क्योंकि वो पहले खजूर होता है, खजूर के पेड़ को हम शनि बोलते हैं। जी 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 जी, ठीक है। उसके ऊपर गुदा, मिठास, जितना कुछ भी आता है वो मंगल होता है। क्या बात, क्या बात। तो मंगल और शनि का कॉम्बिनेशन छुआरा है। 43 दिन तक 4 छुआरे 4 गिलास पानी के अंदर उबाल दो और उबाल के उन्हें ठंडा कर दो, और ठंडा करके वो किसी डोलची वगैरह में डाल के जाके उसे बहते पानी के अंदर जल प्रवाह कर दो। क्या बात। 43 दिन ये उपाय करके देखो, अगर इस 2 महीने के अंदर कैंसर में आपको फर्क ना नजर आए तो क्या बात, क्या बात। एक ये चीज। जी जी। इसके अंदर ना राहु बहुत खराब रोल प्ले करता है या केतु बहुत खराब रोल प्ले करता है। तो राहु और केतु से संबंधित इस धरती पर पॉजिटिवली उसके गुण लिए हुए जो सबसे बढ़िया चीज है वो है कलौंजी। कलौंजी, जी जी, ठीक है। कलौंजी का तेल भी मिलता है, कलौंजी भी वैसे मिलती है ना। तो ऐसी अवस्था में अगर अंगूर का रस ये मंगल और शुक्र का कॉम्बिनेशन है। अंगूर का रस, जी। और मंगल ही शुक्र हमारी पूरी जवानी की ताकत, हमारे को पॉजिटिव सोच, हमारे अंदर जोश, किसी भी चीज को पा लेने की चाहत, विपरीत लिंगी की चाहत जिनमें काफी अच्छी होती है बेटा, उसको बूस्ट करने के लिए मंगल और शुक्र का जन्म कुंडली में अच्छा होना बहुत जरूरी है। क्या बात, क्या बात। ठीक है। तो ऐसी अवस्था में अंगूर का रस बस इतना सा, और उसमें 5-7 बूंदे कलौंजी के तेल की डालकर अगर कैंसर का पेशेंट हर रोज सुबह खाली पेट लेना शुरू कर दे तो बेटा बहुत ही थोड़े टाइम में उसका डॉक्टर ये कहने लगेगा कि मेरी दवाइयों से तुम्हें रिकवरी बहुत अच्छी है। क्या बात। अच्छा, वो क्रेडिट फिर भी उसी को जाए करने दो, क्या दिक्कत है, आदमी ठीक होना चाहिए। जी जी जी, क्रेडिट जिसको मर्जी जाए। क्या बात, क्या नहीं। हाँ। तो ये कोई मैंने एक जगह नहीं आजमाया, जी जी जी, मैंने हजारों हजार जगह आजमाया जी, समझ गए ना। और उन्हीं लोगों की दुआएं मेरे पास से ये सारा काम करवाई जा रही है, इतनी हिम्मत दिए जा रही है कि आज की डेट में मैं 18 घंटे काम कर पाता हूँ। समझ गए। क्या बात। ये छुआरे वाला उपाय अंगूर के रस के अंदर, काले अंगूर के रस में या लाल अंगूर के रस में 5-7 बूंदे कलौंजी के तेल की डाल के सुबह के वक्त में करके देख लें। इसमें किसी को क्या मिलना है, जो मिलना है मरीज को ही मिलना है। ठीक है। तो करके देखे क्या लाभ होता है। क्या बात है गुरुजी। इतना विस्तृत ज्ञान है, मुझे लग रहा है मेरा समय कम पड़ने वाला है। जी जी। अच्छा गुरुजी, जैसे अमूमन देखा गया है कि जैसे बहुत लोग शराब पीते, पूरी लाइफ बीत गई उनकी शराब पीते पीते, और वो बहुत अच्छा जीवन जी रहे हैं। और एक व्यक्ति है जो सुबह उठ के कसरत भी कर रहा है, सारी चीजें टाइम पे कर रहा है, और फिर भी वो बीमार है। बिल्कुल। उससे हम क्या समझे? उससे भी फिर यही कि सारी चीजें घूम फिर के वहीं आ रही हैं। बेटा उससे तुम साइंस समझो। जी। साइंस में एक सिंपल फॉर्मूला है कि किसके साथ क्या मिलाओगे तो क्या बन जाएगा। ठीक, सिंपल फॉर्मूला। जी जी जी। तो इसी तरह से धरती पे ये जो 900 करोड़ लोग हैं, ये 900 करोड़ इंडिविजुअल बॉडियां हैं। एग्जैक्टली, बिल्कुल, है ना। किसी को कुछ मिले तो वो बीमार होता है, किसी को कुछ मिले उसी से तंदुरुस्त होता है। पंजाबी में एक कहावत है, कहते किसे लिए मां बादी ते किसे लिए स्वादी। क्या बात है। यानी कि कोई उड़द साबुत की दाल खाएगा तो उसको और लगेगी। जिंदगी में कभी घुटने नहीं दर्द होंगे, जवानी वाला सुख भोगेगा, बुढ़ापे में जवानों की तरह दौड़ेगा। क्या बात। इसको बोलते हैं, उसको उड़द साबुत सूट कर रहे हैं। जी। लेकिन एक आदमी आधी कटोरी अगर उड़द साबुत की दाल खा लेना बेटा, उसके जोड़ जुड़ जाते हैं, उसको दर्द होने लगता है जगह जगह। हाँ। वो बाईबादी कर जाती है उसे। क्या बात, क्या है ना। इसी प्रकार से जन्म कुंडलियां हैं। इसके अंदर क्या है, सूर्य अगर जन्म कुंडली के 11वें घर में बैठ गया तो होता क्या, ऐसे आदमी के अंदर जैसे ही शराब जाती है उसकी बेटा पैदा करने वाली क्षमता, यानी कि बेटा पैदा होता है जब एक्स के साथ वाई जुड़ता है। जी जी जी। तो मर्द के पास दोनों चीजें, उसके अंडकोश के अंदर एक में एक्स है, एक में वाई है। जी जी। है ना। तो उसके वाई के ऊपर सीधी शराब अटैक करती है, और वाई के बिना कोई भी मर्द पॉजिटिव बुद्धि रख ही नहीं पाता, दूर तक का सोच ही नहीं पाता, जिसके अंदर वाई वाला सेक्शन ना हो। ओह वाह, क्या बात। समझ गए।
जितने भी बहुत कामयाब मर्द है उनके अंदर बेटा वाई सेक्शन में जो होने वाली प्रतिक्रियाएं हैं वो बहुत तेजी के साथ होती है। तो हमारे राइट अंडकोश के अंदर बेटा वाई होता है और लेफ्ट अंडकोश के अंदर एक्स होता है। जी जी, ठीक है, ये चीज। अब होता क्या है कि जैसे ही वो शराब पीता है, मांस खाता है या झूठ बोलने की उसमें प्रवृत्ति आती है, सूर्य 11 माले में घर में उसका वाई खत्म हो जाता है। तो अब बेटा वो पैदा कर नहीं सकता। इरिटेशन लेवल उसका इतना बढ़ जाता है, इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि वो एक हद के बाद आगे सोच ही नहीं सकता। वहां से फिर वो इतनी हद तक की जाके वो आइडिया को, बात को, माहौल को ड्रॉप कर देता है, उसके आगे नहीं करना चाहता। जी जी जी। सक्सेसफुल आदमी यहां तक छोड़ो, वहां तक सोच के उसके आगे और जाता है, जाएगा। जी जी। लेकिन ये सूर्य 11 वाला यहीं रुक जाएगा। समझ गए? जी जी। तो इन लोगों को शराब सूट ही नहीं करती, ये पी के सिर्फ नेगेटिव सोचते हैं। क्या बात। फिर मैंने एक नर्क योग बताया था एक सम्मेलन में। जी जी। उसके अंदर क्या, शनि देव की दृष्टि अगर मंगल या चंद्र पे पड़ गई, ठीक है, इन लोगों की सोच समझ ही खराब होती है। ये सारी लग्जरी पाना चाहते बिना मेहनत किए, माहौल से लड़ना नहीं चाहते। जरा सा कोई आके सामने खड़ा हुआ, ये वहां से भागने की कोशिश करते या उससे लड़ने की कोशिश करने से बचते। हाँ, और चाहते हैं टॉप क्लास लग्जरी। जी जी जी। तो इस स्वभाव के साथ में वो सोच कैसे पूरी होगी? तो ये जैसे ही शराब पीते हैं ना, ये पीते ही माहौल के अंदर कमियां निकालने लगते हैं और घर में कलेश खड़ा करते हैं। क्या बात, क्या बात। ऐसे ही मंगल शुक्र बैठते हैं, शनि की ऊपर दृष्टि बैठ जाए, ऐसा इंसान सेक्स के पीछे पागल रहता है, जीवन साथी के साथ लड़ता रहता है। समझिए, उसको नया सेक्स चाहिए, नया विपरीत लिंगी चाहिए, वो उसके पीछे तो भाग लेता है, लेकिन अब उसके पीछे भागना है तो उसको पैसा भी चाहिए। अब सहन शक्ति है नहीं, काम करने का तरीका है नहीं, घर से पैसा चोरी करेगा, बेईमानी के साथ लेकर वो वहां भोग के आ जाएगा, लेकिन घर पे अपने जीवन साथी के साथ एक प्रॉब्लम दूसरी प्रॉब्लम को क्रिएट कर रही है। एग्जैक्टली। जी जी। तो ये हो गए बुरे वाले। लेकिन अच्छे वाले, शनि जन्म कुंडली के 12वें घर में अच्छा बैठा हो, 7वें घर में अच्छा बैठा हो, 9वें घर में अच्छा बैठा हो, दूसरे घर में अच्छा बैठा हो, सारी दुनिया शराब पीती है। 10वें घर में अच्छा बैठा हो, आदमी पीता है बढ़ता है, पीता है बढ़ता है, पीता है बढ़ता है। क्या बात है। हाँ गुरुजी, लोग पीना शुरू कर देंगे। पहले पता तो कर ले पी सकते हैं कि नहीं पी सकते। क्या बात है, क्या बात है। भाई जो पी सकता है पी सकता है। जी जी। हाँ। जो नहीं पी सकता है बिल्कुल नहीं पी सकता। पता होना चाहिए। हाँ। कि भाई मेरे अनुसार, भाई मेरे ग्रहों के अनुसार मैं एक एग्जांपल देता हूँ जी। बहुत पुरानी बात है, ये बात है 2004-05 की। जी जी। मेरे मित्र के गुरु, ठेकेदारी में गुरु जी, वो मेरे पास आए, कहते या गगन मेरे को देख जरा कितना बुरा हाल है, मेरी स्किन उतर रही है, बुरा हाल। कहता मैं कोई कमा नहीं पा रहा, मेरी बीवी कमाती है। कहता मैं ऐसी जिंदगी नहीं जीना चाहता। कहता मेरे पास टैलेंट है, मेरे पास काम नहीं है, मैं कुछ भी कर, मैं रोज की 5-7-10 बूंदे शराब की पी लिया कर। क्या बात। अच्छा, उसका इलाज ये था। अरे बाबा रे, क्या। वो कहता बिल्कुल नहीं। ये सागरपुर के पंडित जी हैं वो। जी जी जी। नाम तो नहीं मैं लूंगा। ठीक है। उनके घर पे पूरी जिंदगी में जीरे वाले आलू के अलावा कुछ बनता ही नहीं था। कहता मैं धर्म कैसे भ्रष्ट करूं। कहता मैं नहीं ले सकता। मैं कोई बात नहीं, मेरे पास दूसरा इलाज नहीं। 1.5 साल तक पूरा तरसने के बाद फिर वो वापस आया। एक दिन आया, आके गाड़ी की चाबी रखी, आराम से चौड़ा होकर बैठा। कहता यार 20-30 हजार रुपए का कोई नग पहनाना तो पहना दे। क्या बात है। मैंने हंसते हुए ऊपर मुंह करके कहा, मैं कहा भाई मैं कितने दिन हो गए शराब पीते हुए। क्या बात है जी, क्या बात है। अच्छा, आपको पता लग गया था कि ये बात नहीं था कोई दूसरा। जी 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 जी। तो वो रोते हुए बोलने लगा, फूट फूट के रोया। कहता मेरा धर्म भ्रष्ट हो गया। मैं कहा तेरा धर्म ये था जो तेरे को बीमार कर रहा था, या ये तेरा धर्म है जो तेरे शरीर को स्वस्थ कर रहा है? तेरे को तेरे बाल बच्चे पालने के लिए, सामाजिकता चलाने के लिए जो पैसा दे रहा है बेटा, वो है तेरा धर्म। वो है जेन्युइन बात, बिल्कुल ठीक बात। समझ गए ना? परिवार के प्रति भी तो कर्तव्य है। तो परमात्मा सिर्फ सजा देने के लिए है ना? तो परमात्मा नहीं, चलो ठीक है, हमारे भी स्वर्गों के अंदर सुरा सुंदरी सब चलता है, ठीक है ना? जी जी जी। पीते ही है ना देवता भी। जी जी बिल्कुल। तो तूने पी लिया तो कौन सा गलत किया? देवताओं को समझ लो। ठीक है, जो नहीं पी सकता नहीं पी सकता, जो पी सकता है हाँ, जो कर्म कांड करते हैं, जो परमात्मा के नाम पे सारे चलते हैं, उनके लिए सख्त वर्जित है। उसका भी कारण ये है,
उसके पीछे का कारण भी बता देता हूँ। जी जी। इनके घरों में काले मसूर नहीं खाए जाते, इनके घरों में प्याज लहसुन नहीं खाए जाते। ये वर्जित क्यों है? मसूर की दाल वर्जित क्यों है? जी जी। क्योंकि मसूर की दाल, प्याज और लहसुन ये एक ऐसी चीज है जो शरीर के अंदर जोश पैदा करती है, अग्रेशन लाती है। हाँ जी जी। और ठहराव नहीं देती, ध्यान नहीं देती। और इसीलिए पंडित फैमिलियों के अंदर ये मसूर, प्याज और लहसुन सख्त मना होता है। मेरे अपने घर में रहा है। जी जी। बिल्कुल रहा है, ठीक है ना। ये चीजें मना है। वो जिन्होंने ध्यान लगाना है मेरी तरह, जिन्होंने फोकस करके कुछ सोचना है, नया खोजना है, दुनिया को एडवाइस देनी है, वो एक्साइटेड नहीं होने चाहिए। तो वो इन चीजों का परहेज, वो उनको इस चीजों का परहेज करना चाहिए। अब जैसे मान लो कोई बहुत अच्छा साइकोलॉजिस्ट है, जी जी, बहुत अच्छा डॉक्टर है, बहुत अच्छा कोई एडवाइजर है, ये लोग अगर शराब, मांस, लहसुन, प्याज और मसूर से दूर रहेंगे, बड़ा ये बहुत अच्छी एडवाइस दे सकते हैं। क्या बात, क्योंकि इनको गहराई से सोचना होता है, दिल की गहराइयों से, वहां से लेके आनी है चीज। और अगर शरीर के अंदर जोश बना रहा, कोई भी दिल की गहराई में उतर ही नहीं सकता, वो बाहरी चीजों में ज्यादा रहेगा। जी जी जी। तो इसीलिए ये चीजें वर्जित है इस तरह के प्रोफेशन वालों के लिए। दूसरे प्रोफेशन जिन्होंने उठाना ही बोझ है, रोज जिन्होंने 100 आदमियों से मिलकर के उनसे ही जबरदस्ती काम कराना है, जी जी। जिन्होंने रोज भाग दौड़ इतनी दूर 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 के करनी है, बेटा वो जैसा मर्जी खाना पीना खाए, उनके शरीर में जान होगी तो भागेंगे। ये है रियलिटी, ये असली साइंस है सनातन की। इससे दूर करके लोगों को सिर्फ मंत्र जाप, भगवान के रास्ते में फंसा करके लोगों को घेर घेर के ना लूटा जा रहा है। ये है असलियत। क्या बात। सिर्फ एक प्रवचन के नाम पे श्लोक गढ़ गढ़ के, उसकी कहानियां गढ़ गढ़ के लोगों की साइंस का सत्यानाश करती है। क्या बात है गुरु जी, समझ गए ना। जी जी जी। तो बेटा प्रैक्टिकल में साइंस सीख के उसको समझ करके उसके ऊपर चलाने की जरूरत है, तभी सनातनी असली सनातनी बन के खड़े होंगे। सनातनी का मतलब ही साइंस है। क्या बात। और अब सनातनियों के पास साइंस नहीं है, प्रवचन है, तो ऐसे कैसे चल सकती है? एक सही दिशा दृष्टि भी तो होनी चाहिए ना। तो साइंटिस्ट बनो, साइंस को समझो, तब सनातनी कहलाओगे, उसके बिना तो सनातनी नहीं हो। क्या बात है। अच्छा गुरुदेव, आज के जीवन में जो देखा गया है, जो शादीशुदा जीवन है वो बड़ा डिस्टर्ब है। लोगों की शादियां होती हैं, 1 साल के अंदर तलाक हो गया, डाइवोर्स हो गया, 6 महीने में डाइवोर्स हो गया, जिसमें कि उन्होंने पहले अपनी सारी लगन कुंडली ये वो सब मैच करवाया होता है, बहुत अच्छे से सब कुछ विधि विधान से भी करवाया। तो उनके जीवन में मुख्य कारण क्या रहता है? तुम तो बड़ी दूर की बात कर रहे हो। लव मैरिज आज हुई है, साल के अंदर डिवोर्स हुआ है, ये भर भर के केस आ रहे हैं। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो एक बड़ा बहुत बड़ा है ना समस्या है। उसका एक कारण है कि जन्म कुंडली के अंदर जो शादी के लिए गुण मिलान किया जाता है, वो सबसे बड़ा धोखा है। अच्छा, जो गुण मिलान के कहते हैं भाई इतने गुण मिल गए, 3400 3600 ये मिल जाए तो लोग कोर्ट कचहरी में खड़े हैं डिवोर्स लेने के लिए। ठीक है। अब ये चीज हो गई। गुण मिलान में जो चीजें देखी जाती हैं रियलिटी में वो देखने की होती ही नहीं है। क्या बात है, वो होती ही नहीं। जी जी जी। जन्म कुंडली देखी कैसे जानी चाहिए, मैं वो बताता हूँ। जी जी। अब जिस वक्त में बच्चे की शादी हो रही है, इसके बाद कब इसका अच्छा वक्त आ रहा है या अच्छा वक्त चल रहा है? ओके, ठीक है। और अगर अच्छा वक्त चल रहा है तो खराब वक्त कब आ रहा है? और खराब वक्त के अंदर ये क्या क्या लॉस करेगा? पैसा, प्रॉपर्टी, घरेलू जीवन, संसारिक जीवन, अपना शरीर या अपनी गृहस्थी, क्या लॉस करने वाला है? ये देखने वाला है। क्या बात। फिर जिससे शादी करने लगे हो, ये सेक्सुअली फिट है क्या? ये आफ्टर ऑल ये रिश्ता तो आखिर मियां बीवी का मिलन पे ही बनना है ना। तो हाँ बिल्कुल। क्या ये सेक्सुअली फिट है? बच्चा पैदा करने में कोई इनको तकलीफ तो नहीं? फिर इनकी कुंडली का चंद्रमा कहीं बहुत ज्यादा खराब होकर के हर वक्त चीज में कमी निकालने की आदत ना बन जाए, और एक समय के अंदर 3-3 4-4 5-5 सोच के ये अपनी जिंदगी को नर्क तो नहीं बनाने वाला कि एक काम पे टिकेगा नहीं, 4-4 5-5 पे टिकेगा। जी जी जी। यह कौन सी ऐसी महादशा अंतरदशा आने वाली है जो एक ही झटके से इसकी बुद्धि पी जाएगी और हालात को खराब करके रख देगी? क्या बात, समझ गए ना। ये असली चीज होती है बेटा, देखने वाली, मिलान करने वाली। हाँ,
ये गुण मिलान क्या देते हैं भाई? और जिन्होंने करवा रखे उनसे पूछ के देखो ना, जिनके बच्चे सजा भोग रहे हैं, माँ बाप सजा भोग रहे हैं, अगर ये मिलान कराया जाए, सिंपल कुछ मत करिए, मेरे यहां जन्म कुंडली बनती है, जो भी लड़का या लड़की आप चुनने लगे हो उसकी डेट ऑफ बर्थ, टाइम, बर्थ प्लेस लेकर के उसकी जन्म कुंडली बनवा, अपने आप डिसीजन ले लेना कि इस बच्चे के साथ में शादी करनी है कि नहीं। क्या बात है, क्या बात, क्या बात। मतलब उसमें सारा निचोड़ जीवन का आधार सब सामने आ जाएगा कि भाई ये। लेकिन उससे पहले एक और कोशिश करो। जी जी भाई बच्चे के पिता अपनी बनवा ले, बच्चे के पिता अपनी बनवा ले। जी जी। और ये देखें, अब नेचुरली बात है, जिस बच्चे की शादी होने लगी उसके पिता की उम्र 50 साल तो होगी, है ना, आसपास तो होगी। वो देखे कि उनके पीछे 50 साल का जीवन का मैंने वृतांत सही बताया कि नहीं बताया। क्या बात है, क्या बात है ना। जी जी। और अगर वो सही है तो अपने बच्चे के लिए आप चाहे लड़का चुनने लगे हो या लड़की चुनने लगे हो, उसकी जन्म कुंडली बना के पढ़ के डिसीजन ले लेना कि ये हमारे घर के लिए अच्छा रहेगा या बुरा रहेगा। क्या बात, इतना आसान हो गया। और इसका कारण यही नहीं खोज है, यही नहीं खोज है। और इसके अंदर आदमी के जन्म से लेकर जब तक उसे परमात्मा ने जीवन दिया है, इतना हमने शॉर्ट कर दिया है। हो सकता है तुम्हारे 20 साल का जो मैं वृतांत है वो 1, 2 या 3 पैराग्राफ में बता दूं कि ये कैसा है। क्या बात है, क्या बात है गुरुदेव। जी जी समझे। जी जी। उसके बीच में ड्यूरेशन आती 3 साल, 5 साल, 7 साल, 3 साल, 5 साल, 6 साल। जी जी जी। ये ड्यूरेशनें आती हैं। उसके अंदर 1, 2, 3 पैराग्राफ में मैं बता रहा हूं कि अब ये तुम्हारे 2 साल या 3 साल या 6 साल कैसे जाने वाले हैं। और अगर उसमें खराब जाने वाला है तो उसका उपाय साथ में लिखा है कि ये कर लो तो अभी ठीक हो जाएगा। ठीक बात है, इतना आसान कर दिया है। और ये वाली खोज पूरे वर्ल्ड में अभी तक किसी के पास नहीं है सिवाय मेरे। क्या बात है गुरुदेव। और इसी का नाम रखा है लाल किताब अमृत वशिष्ठ ज्योतिष। जी जी। जो भविष्य में आगे हो सकता है हजारों लाखों साल तक सारी दुनिया ज्योतिष यही वाला पढ़ेगी। जी जी। और इसीलिए मेरे ये 48,000 स्टूडेंट वही सीख रहे हैं। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात। अच्छा गुरुदेव, अभी आपने बात की कि भाई मेरे पास जन्म का समय और स्थान वगैरह, ये बड़ी मुख्यतः समस्या पुराने समय की। अभी तो नहीं, अभी तो चलो बहुत एडवांस हो गए हैं चीजें, टाइम नोट कर लेते हैं। जो 30, 40, 50 की वर्ष के हैं ना, जनरली उस समय पे इतनी शायद सुविधाएं नहीं रही हो, तो उनके पास समय और वो नहीं है। यदि चलो मैं तुम्हें क्लियर करता हूँ ना, तुम्हारी तो ये फील्ड ही मुझे पता है। जी जी। 1970 से पहले जी, जब कोई बच्चा पैदा होता था तो उसे स्कूल के चौकीदार को लिखवाया जाता था। अच्छा जी। वो डाटा सिविल हॉस्पिटल जाया करता था, तो उसमें गड़बड़ मिल जाया करती थी। जी। तो 1970 के बाद में सिविल हॉस्पिटलों के अंदर दर्ज होने लगा। ठीक है, अब वो डाटा फिर भी क्लियर था। तो 1970 से पहले वालों के लिए दिक्कत है कि उनको तो वो रजिस्टर भी ढूंढना पड़ेगा और तब जाके पता चलेगा ये सारी चीज। रही बात जो अंदाजे से करते हैं कि भाई यार 5, 5.5 का जन्म होगा, अच्छा ऐसे कर 5.5 लिखवा दे। हाँ, वो ये गलत है। जी जी। हमारे यहाँ एक दिन के अंदर 245 कुंडली बनाई जाती है, जबकि जनरल ज्योतिष के अंदर एक दिन के अंदर 12 कुंडली बनाई जाती है। अब 12 और 245 में कितना अंतर है? जी जी, बिल्कुल, है ना। तो इसके लिए एक ही काम हो सकता है, आओ, कोई इसका चार्ज नहीं, कोई कुछ नहीं। अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम करेक्शन अगर करानी है, आप मेरे ऑफिस में आइए, मैकेंजी टावर मायापुरी में 3rd फ्लोर पे आप आइए। आके आप उन्हें कहिए कि मेरे पास टाइम है 4 से 5 का अंदाजा जी जी, या 4 से 6 का जी, मुझे मेरा टाइम करेक्ट करके दीजिए। हमने इसके लिए आचार्य बैठाए हुए हैं। क्या बात है, क्या बात। और वो आपको निकाल के देंगे कि आपका 4:25 का है या 4:55 का है या 5:26 का जन्म है। क्या बात है, वो आपको निकाल के देंगे। मैं तो इतना ही कर सकता हूँ बेटा, नहीं तो अगर कोई अमीर है तो अपने घर पे मेरे आचार्य को 1000 रुपए दे के बुला सकता है। ऑप्शन सारे नहीं बिल्कुल ठीक है। अच्छा गुरुदेव, जिससे कहा जाता है कि नाम राशि का बड़ा प्रभाव पड़ता है। यदि सपोज किसी और काल में जन्म होके उसका निकल रहा है किसी मीन राशि पे और नाम उसका दूसरा रखा गया है, तो इसमें क्या अंतर रह जाता है जिस नाम से हम लोग बुलाते हैं किसी? मैं बात बताता हूँ एक जी। ये साइंस इतनी डेवलप है, इतनी आगे तक है, आज की डेट में भी वो ज्योतिषी हैं कि जो
आप उनके पास गए, वो उसी वक्त आपकी डेट ऑफ बर्थ, टाइम, बर्थ प्लेस तो नहीं निकालते, डेट ऑफ बर्थ, टाइम निकाल देंगे। अच्छा जी, क्या बात। और निकाल के आपको ये बता देंगे कि आपकी पत्नी का नाम ये है, आपकी माँ का नाम ये है, आपके पिता का नाम ये है, आपके बच्चों का नाम ये है। क्या बात। अब उन्होंने तो राशियों से नाम भी नहीं रखे होते। हाँ। तो अब राशि को कहाँ गिनते हो? वही तो मुझे था कि जब वही कुछ उत्सुकता है गुरुदेव जानने की, है ना? हाँ। तो बेटा बात ये नहीं है जी जी। बात ये है कि वो जो सच में परमात्मा का कुदरती सच है, वो कहीं एस्ट्रोलॉजी के अंदर ही घूम रहा है और बड़ी गहराई में है। जी जी जी। अब जो ये बना भी रहे हैं, मैं नाम बता देता हूँ, जोगिंदर नगर में श्री लेखराज जी, जिनको मैं गुरु बोलता हूँ, उन्होंने यही खासियत देख के मैंने उनको गुरु बोला, उनसे और कुछ नहीं सीखा मैंने। क्या बात, क्या बात। समझे ना? क्योंकि उन्होंने अपने टाइम पे ये मेहनत करी और ये चीज निकाली। उनके पास जाओ, वो उसी वक्त आपकी डेट ऑफ बर्थ, टाइम, ये सब निकाल के और साथ में ये बताएंगे तेरी पत्नी के नाम का पहला अक्षर ये है, तेरे बच्चे के नाम का ये पहला अक्षर, क्या बात है, क्या बात, पहला अक्षर है, ये सब बताते हैं। तो जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ, टाइम नहीं है और वो अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ही जानना चाहते हैं, तो जोगिंदर नगर मंडी से आगे पड़ता है, हिमाचल में। जी। वहां पर जाइए, लेखराज जी से आप अपॉइंटमेंट लीजिए और वहां जाकर अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम निकलवा के लेके आइए। क्या बात है, क्या बात। पर वो भी जब डेट ऑफ बर्थ, टाइम निकाल देते हैं ना, तो वो कहते हैं प्रेडिक्शन के लिए जेडी वशिष्ठ के पास चले जाओ। क्योंकि मेरी खासियत ये है, उनकी खासियत वो है। जी। तो ठीक है, एक जगह में कई ब्रांचेस होती हैं, प्रॉब्लम क्या है? तो बेटा यहाँ पर आकर के सोचना पड़ता है कि इसका किस राशि से नाम हुआ होगा। राशि वो नहीं जो हमने देख ली, राशि वो नहीं कि जिस डेट ऑफ बर्थ के अंदर, महीने के अंदर पैदा हुआ, वो राशि नहीं होती। जन्म कुंडली के अंदर चंद्रमा जहां बैठा होता है, एक बार में मान्य होता है, लेकिन चंद्रमा भी संधि काल में चल रहा होता है कई बार। तो ऐसी अवस्था में ये नहीं पता कि अगली राशि के पिछली राशि बैठे वाले भी तो है ही नहीं। जी। तो उसके हिसाब से ये सब बदल जाता है। तो इसीलिए लाल किताब वाले राशि पे भरोसा नहीं करते। जी, क्या बात है, क्या समझेंगे ना? उनका अपना एक तरीका है, वो करते हैं। गुरुदेव, यदि कोई बड़ा गरीब व्यक्ति, सपोज कोई रिक्शे वाला, भाई उसको इतना नॉलेज नहीं है या उसके पास उतना धन नहीं है कि भाई वो कहीं जाके भाई किसी को दिखाए या ज्योतिष के पास जाए, तो वो बेचारा अपने जीवन में क्या ऐसा काम करे? बिल्कुल गरीब है, मैं बिल्कुल मजदूर की बात कर रहा हूँ भाई, जिसको बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है, ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, या भाई गरीब घर से है तो उसको वही संस्कार मिले, आगे उसे इंटरेस्ट ही नहीं है अपनी चीजों में, अपने जीवन को सुधारने में, वो लगा पड़ा है। तो उसके लिए कोई एक साधारण सा कोई ऐसा उपाय प्रत्येक जनमानस को? हाँ, मैं दे रहा हूँ ना। जी। मैं बेटा वो बतौले नहीं बांट सकता। जी बिल्कुल, है ना? बातों के लड्डू नहीं बांट सकता। बड़ा आसान है, बहुत हजारों लाखों बांट रहे हैं और करोड़ों खा रहे हैं, हम देखते हैं गुरुजी, है ना? जी। मैं तो इतना कह सकता हूँ, रोज परमात्मा का नाम लेते हो, तीर्थ यात्रा पे जाते हो, सब जगह जाते हो ना, जिस तीर्थ यात्रा पे जिस परमात्मा के नाम को लेने के लिए जा रहे हो, जिसको कहने जा रहे हो कि हमारे दुख खत्म कर दे, एक बार उसी परमात्मा का नाम लेकर के ना उस तीर्थ पे ना जाकर के मेरे ऑफिस आ जाओ। क्या बात है, क्या बात। और मेरा आपसे वादा है, फ्री में आपका सारा पास बता करके कब कब आपने क्या क्या दुख पाए और इस वक्त क्या दुख पा रहे हो, ये बता के आपको फ्री में इलाज देके भेजेंगे। आपके परमात्मा का यही आपको तोहफा। क्या बात है गुरुजी, क्या बात। बस वो उपाय कर देना, बहुत बढ़िया। फिर देखते हैं ये दुख कहाँ से बचता है, फिर देखते हैं ये कला आपके घर में कैसे रहती है, कैसे ये गरीबी से छुटकारा नहीं मिलता। जी। समझ गए? नहीं है पैसे, बिल्कुल मत डरो। बस मायापुरी दिल्ली के अंदर मेरा ऑफिस है, मैकेंसी टावर में। आप सबके लिए फ्री सेवा है, गरीबों के लिए, ठीक है? और जल्दी अमीरों से मैं ले ही लूंगा, मुझे पता होता है कि किसकी जेब में कितने पैसे। क्या बात है जी। तो उनसे मैं ले लूंगा। गरीबों के लिए फ्री सेवा है, ठीक है? तो आओ और अपनी जिंदगी को वाकई अच्छा बनाओ, ठीक है? अच्छा गुरुजी, मैं इसी बात पे आने वाला था अभी। चलो जी, वो तो जो जिनके पास अभाव है, अब जिनके पास धनमाया का अच्छा प्रभाव है, बढ़िया कृपा है ऊपर वाले की, उनके लिए यदि जैसे भाई बहुत से लोग कहते हैं भाई स्टोन्स पहन, स्टोन्स का क्या महत्व रहता है जीवन में हमारे, कि भाई स्टोन्स से सच में कार्य करते हैं? देख बेटा, स्टोन तो मैंने भी पहन रखे हैं। हाँ जी, मैंने पहना हुआ। लेकिन मेरे यहाँ अमीर आदमी बेचारे बड़े दुखी होते हैं कि गुरुजी ने हमें कोई स्टोन नहीं बताया। जी। मेरे यहाँ महीने में बड़ी मुश्किल से 10 या 12 लोगों को मैं कोई अंगूठी का नग बताता हूँ।
अरे क्या बात, बड़ी मुश्किल से 10 या 12 लोग, क्योंकि स्टोन जिनको सूट करता है बहुत करता है, बहुत अच्छा था। या तो असर नहीं देता और या नुकसान करता है। हाँ समझ गए? जी जी। यही कारण है, मुझे पता है कि किसको स्टोन पहनाना है, अगर उसका निकलता है मैं तो ही देता हूँ, और बल्कि उन्होंने लाखों रुपए के पहने होते हैं, वहीं सामने बैठे बैठे उतरवा देता हूँ जी, उतारा। और उतरवाने के बाद वो पूछते हैं पहने क्या, मैं कुछ नहीं पहनना। अब वो बेचारे बुचक्के रह जाते हैं जी जी कि उतरवा भी दिए, पहना भी नहीं रहे। समझ गए? मैं ठीक ना हो तो आके कहना। जी 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 जी। और जब ठीक के होके आते हैं, कहते गुरुजी बात तो ठीक है, कहते नग उतार भी दिए और ये उपाय कर लिए, कहते आज हम जो काम नहीं हो रहे थे वो सारे हो रहे हैं। क्या बात। तो बेटा नग की एक थ्योरी है, नग एक इंजेक्शन है, नग एक थेरेपी है जिससे कि इंसान ठीक होता है। और ये थेरेपी हर किसी के लिए नहीं हो सकती। जी जी। ठीक है? तो जिसको जरूरत है सिर्फ उसको पहनाया जा सकता है, और कौन से की जरूरत है ये जन्म कुंडली के ही देख के ही डिसाइड होता है, वैसे डिसाइड समझे। तो ये है नग की। जनरली लोग क्या करते हैं, भाई मेरी सिंह राशि तो मैंने पुखराज डाल लिया या माणिक डाल लिया, ये बहुत बड़ी गलती है। हाँ, वो एक कुछ विद्वानों ने ये प्रचलित किया हुआ, अपना लगन मजबूत करो। यानी जो लगन है उसका नग पहना दो, कुछ देखना तो पड़ा ही नहीं। हाँ हाँ हाँ। और अगर लगन का ग्रह ही मारने वाला हुआ फिर क्या करोगे? यदि वो विपरीत चल रहा है, हाँ, तो और आपने विपरीत कर लिया तो ये ऐसी मन घड़न थ्योरियों को मैं नहीं मानता। जी जी जी। और ना इनके ऊपर चलता। क्या बात। हाँ। अच्छा गुरुदेव, जो आज के जो अभी एस्ट्रोलॉजी की दिन बात करते हैं, तो सबसे ज्यादा प्रभाव जो डर लगता है लोगों को शनि से बड़ा डर है ना, कि राहु से भी इतना लगता है, शनि से लगता है। शनि देव मंदिर जाते हैं, वो सब उपाय करते हैं, तो बिना सोचे समझे क्या उपाय कर लेने चाहिए कि भाई ये शनि चल रहा है मेरी राशि, मुझे पता लगा तो मैं जाके शनि के सारे उपाय करने लग गए, या शनि देव से ज्यादा डरने लग गए। इसी चक्कर में एस्ट्रोलॉजरों के बर्बाद किए हुए बहुत सारे लोग आते हैं मेरे पास। जी जी। एस्ट्रोलॉजरों के बर्बाद किए जी, या ये कहूं कि जो नौ सिखे एस्ट्रोलॉजरों के बर्बाद उनके। हाँ समझे ना जी। कितने प्रकार के शनि होते हैं तुम्हें पता है? वैसे होते तो कई प्रकार के हैं, लेकिन मुख्यतः भैरव कितने हैं हमारे यहाँ? हमारे तो एक समझ में आते हैं। चलो मैं बता देता हूँ। जी जी। एक होते हैं काल भैरव। जी। काल भैरव वो होते हैं जिनके हाथ में मुंडी है कटी हुई। जी जी। हाथ में दारू का प्याला है। जी जी जी। वो है काल भैरव, वो शनि का बुरा रूप। ओके। जी जी जी। जो बीमारी, गुस्सा, लड़ाई, मार कुटाई सब देता है। हाँ हाँ हाँ। वो है काल भैरव। ठीक है? एक है बटुक भैरव। जी। वो लंबे से है, उनके दोनों साइडों पे कुत्ते हैं, वो कुत्तों के साथ में। जी 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 जी। और वो है बटुक भैरव। बटुक भैरव बहुत अच्छे हैं। बटुक भैरव इंसान को इंडस्ट्रियलिस्ट बनाते हैं। क्या बात। डिप्लोमेटिक बनाते हैं, जिसके साथ वफादारी की दबा के उसके साथ वफादारी करनी है ये बनाते हैं। लग्जरी की चाहत है लेकिन हड़बड़ाहट कोई नहीं है, मिलेगी कैसे प्लान बना के कमाने वाले होते हैं। क्या बात। और इंडस्ट्री को चलाने वाले होते हैं बटुक भैरव, लीडिंग वाले। हाँ, और डिप्लोमेटिक वे में चलते हैं, लड़के नहीं चलते, सबसे मेलजोल बढ़ा के। ये बटुक भैरव वाले अगर शनि आपकी जन्म कुंडली में है ना, और अगर आपने सरसों का तेल दान कर दिया, उड़द साबुत, काले चने, सरसों का तेल, काला कपड़ा, लोहा दान कर दिया ना, ये सारी समृद्धि जाती लगेगी, बर्बाद हो जाएगी, इंडस्ट्री बंद हो जाएगी। अरे ओके। जी जी। और जिनकी कुंडली के अंदर ये काल भैरव वाला योग है, शनि खराब है, जी जी, ये आदमी काम तो शनि का ही कर रहा है, चाहे ठेकेदार है, चाहे इंडस्ट्री लगा रखी है या कुछ भी, अपने वर्करों को टूट टूट के पड़ता है, गालियां देता है, घर वालों को जीने नहीं देता, किसी के साथ भी पंगा ले लेता है, या बीमारी से ग्रसित है, या स्किन के ऊपर दिखते आ रही हैं, आंखों पे मोटे चश्मे लग गए हैं, बाल जल्दी पक रहे हैं, है ना, और या कमर पांव में दर्द हो रहे हैं, ये वाले अगर शनिदेव है ना, अगर सारी उम्र शनि देव पर शनि का तेल चढ़ाते रहोगे तो बहुत सुख। क्या बात है, क्या बात है। इतना सिंपल है इनको ना अलग करना। ये विस्तृत है, लेकिन हो क्या गया, अच्छे तो शनि वाले को दान करवा के उसका हाल ही खराब कर दिया जाता है। ओके जी। अब इनका ये बुरा शनि है, ये चढ़ा के आते कहते जी शनि देव ने हमें बहुत कुछ दिया। समझ गए ना, ये तो वही हाल हो गया
कि आधे को ये जवाब दे दो, आधे को ये जवाब दे दो, किसी का तो सच निकलेगा, किसी का सच निकलेगा और वो फिर हम बताएंगे कि हमने ये अच्छा किया। हाँ, तो वो वाला खेल ना खेलो। ये बड़ा सोच समझ के देना पड़ता है। इंसान की जिंदगी का सवाल है कि किसी को उपाय देना कौन सा, अच्छे वाला या बुरे वाला। क्या बात, तो ये खेल होता है। ये सिर्फ समझ की बात है कि भाई आपने उसको क्या समझा है। बिल्कुल, भाई अच्छे भी हैं और बुरे भी हैं, और जरूरी नहीं है कि एक यदि कोई उसका कोई क्रिया है या कोई कर्म है कि वो करके हम सही हो जाएंगे। शनि देव का सबसे जो सर्वोत्तम इलाज है जी, बुरे शनि वालों का भी और अच्छे बुरे शनि वालों का भी। अच्छा, जिसको नहीं पता तो वो एक धारणा बना सर्वोत्तम जो इलाज है वो इलाज है घर की पहली रोटी जो बनती है वो अलग निकाल लो, वो थोड़ी कच्ची पक्की होती है। आधी गाय को, आधी से आधी कुत्ते को और आधी से आधी कौवे को देने शुरू करो, दोनों ही शनि अच्छे हो जाएंगे, चाहे अच्छे वाला हो चाहे बुरे वाला हो। पहली बात। क्या बात। दूसरा, लोटा लीजिए जल का, उसमें थोड़ा सा दूध डालिए, जी जी, 2-4 चम्मच, और 4 दाने चीनी के डाल के उसको बरगद के पेड़ पे तने पे चढ़ाएं और वो बह के नीचे आएगा तो गीली मिट्टी का तिलक लगाएं। जो इंसान ये 2 कर्म करता है उसको जन्म कुंडली के अंदर कैसे भी शनि बैठे हो दुख नहीं दे सकते। क्या बात। स्किन की प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी, आंखों का चश्मा जो बढ़ता जा रहा है नंबर वो ठीक हो जाएगा, बाल जो पक रहे हैं वो कंट्रोल में हो जाएंगे, शरीर के अंदर नेगेटिविटी जो पड़ी रहती है और आलस जो पड़ा रहता है, जो आदमी टाइमली उठ के नहाता नहीं, बस काम के वक्त में उठ के नहाता है, ये सारी प्रॉब्लम खत्म होकर के इंसान के अंदर लीडिंग पावर पैदा होने लगती है। क्या बात। जिससे कि वो लीडर बनने लगता है। इन 2 उपायों से तो ये जरूर करने चाहिए। तो किसी के लिए शनि अच्छे हैं और किसी के लिए बुरे भी हैं, तो वो एक उपाय करें। किसे लिए माँ बादी थे, किसे लिए स्वादी। जी जी। और यदि गुरुदेव, मतलब बिल्कुल अंत में आके बात, मतलब जिसको कुछ भी नहीं पता, उसने सिर्फ, यदि आपको कोई सुन रहा है, उसे अपनी, सपोज हम बात करते हैं राशि भी नहीं पता, उसे अपना जन्म स्थान, उसे अपनी दिन कुछ भी नहीं पता, उसे सिर्फ केवल अपना नाम पता, उसको, और यदि कोई समस्या चल रही है जीवन में, चाहे वो शारीरिक रूप से हो, मानसिक रूप से हो, आर्थिक रूप से हो, किसी भी परेशानी से जूझ रहा है, तो उसके लिए क्या कोई ऐसा मूल मंत्र हो सकता है कि वो बिना ज्यादा परेशानी के उसको कर ले और अपना जीवन सुधार सके? कि मतलब बिल्कुल ही उसे नॉलेज ही नहीं है कि भाई मेरे, सिर्फ उसे अपना नाम पता है कि मेरा नाम ये है और कुंडली उसको नहीं है, बिल्कुल ही जीरो ऐसे, अगर यदि कोई व्यक्ति, अच्छा, लेकिन अपनी जिंदगी के काम ठीक ठाक करी जा रहा है। हाँ, ऐसे लोग के लिए हमारे यहाँ बेटा एक सिंपल सी बात है कि सारा खेल एनर्जीज का है। 9 ग्रह हैं, जिसमें से 7 ग्रह हैं, 2 छाया ग्रह हैं। जी जी, इन्हीं का खेल है सारा। ठीक है, सबसे पहले इंसान को परमात्मा का नाम जरूर लेते रहना चाहिए, उससे धैर्य बनता है और एक साथ का अनुभव होता है कि जहां हम अकेले हैं वहां ईश्वर हमारे साथ। क्या बात, क्या बात। ये एक बहुत बड़ी मॉरल सपोर्ट होती है। ठीक है ना? जी जी। तो पहली बात तो ये हो गई, कोई भी आपका भगवान है जिससे आप पूछते हो, लो नाम। दूसरा, यहां अपने शरीर को अच्छा रखना बहुत जरूरी है। मैं इसके अंदर शरीर को अच्छा रखने का एक और टिप दे देता हूं। जी जी। बड़ का पेड़ होता है ना, बरगद का पेड़। जी जी। जो लोग बच्चा पैदा करने की स्थिति में नहीं है, मियां बीबी, उनके बच्चा नहीं हो रहा, औरत के अंडों में कमी निकल रही है, मर्द के वीर्य में कमी निकल रही है, स्पर्म कमजोर है, जी जी, उन लोगों को क्या करना चाहिए कि एक पतासा ले, उस पतासे के अंदर बरगद के पेड़ पे जाए, उसका जहां फल लगा होता है वो या पत्ता तोड़े तो उसमें से दूध निकलता है। जी जी। पहले दिन एक उस पतासे के अंदर वो बूंद दूध की डाल के वो खा जाए, और इसी प्रकार से वो 27 दिन तक लगातार एक ही पतासे के अंदर एक दिन में 1 बूंद, दूसरे बूंद में 2 बूंद, तीसरे दिन में 3 बूंद, अच्छा, 27वें दिन तक 27 बूंद करके वो खा जाए। कितने दिन गुरुदेव? 27 दिन। 27। जी जी। और उसके बाद 27 से वापस आना है। फिर 27 के 26वें दिन 26 बूंद, 25वें दिन 25 बूंद, 24वें दिन 24 बूंद, ये करके खा ले, मियाँ बीबी दोनों। इस बीच में हम बिस्तर ना हुई तो ज्यादा अच्छा है। जी जी। उसके बाद टेस्ट करा के देख ले, औरत अपने अंडे और आदमी अपने। क्या बात। दोनों बच्चा पैदा करने के काबिल। ये दिया किसने? एक पतासे ने और बरगद के पेड़ के। जी जी। तो इससे आप ताकत समझिए बरगद के पेड़ की। क्या बात। कि क्यों हमारे बड़े बुजुर्ग अपने गांव में, देहात में, हर जगह मंदिरों के अंदर बरगद का पेड़ लगाते हैं और वहीं पे थड़ा बना के क्यों बैठते? जी, क्योंकि वो स्वास्थ्य को देने वाला है। क्या बात है। स्वास्थ्य को, मर्द बनाता है, औरत को औरत बनाता है।
इसीलिए बरगद के पेड़ को श्री नारायण बोला जाता है, श्री विष्णु नारायण बोला जाता है, श्री सूर्य नारायण बोला जाता है। समझ गए? और इसीलिए आपको गुरुदेव वशिष्ठ बोला जाता है कि साइंस को और अध्यात्म को जोड़कर जो आप, और जितने बड़े बड़े साधु महान संत हुए हैं उन्होंने बरगद के पेड़ के नीचे बैठ के तपस्या की। नहीं बिल्कुल इस विषय में हाँ बहुत सुंदर, समझ गए ना? तो बरगद के पेड़ को कम ना को बहुत कुछ है। तो इधर से ये हुआ, हम किस पे थे बात पे? इसी टॉपिक पे कि भाई जीवन कैसे चल रहा है, हाँ। लोग समस्याएं। तो ऐसे में हर रोज बरगद के पेड़ पे ये पानी में दूध 4 दाने चीनी के मिला के चढ़ाओ और गीली मिट्टी का तिलक लगाओ, स्वास्थ्य सहनशीलता दोनों काबू में रहेगी। ठीक है? और दुनियादारी को चलाने के लिए कुत्ते, कौवे और गाय, इनकी सेवा बहुत जरूरी है। इनके पास से जो ऊर्जा मिलती है बेटा, वो रोज आपको एक मुसीबतों से निकलने वाले आइडिया जो देती है ना, वो कुत्ते, कौवे और गाय की सेवा ही देती है। ये जरूर करते रहो। जी। और तीसरा, अगर मन में बार बार शक करने की आदत आ रही है कि ये फलाना मेरे को लूट लेगा, ये मेरे घर को तोड़ देगा, ये फलाना है मेरे लिए ऐसे करता है, ये मेरे पे कुछ करता है, तो सिर्फ 3 महीने के लिए सिर्फ सब कुछ परमात्मा पे छोड़ दो और जो करता है ना उसे वो करने दो। उसके खिलाफ मत जाओ, उसके खिलाफ सोच करके कुछ भी चीज पैदा मत करो। सारी जिंदगी जीने का मंत्र मिल जाएगा। क्योंकि इस दुनिया के अंदर कोई इंसान कुछ नहीं कर सकता, जो करता है परमात्मा ने जिस तरह के ग्रह लिखे हुए हैं वो करता है। तो इसके अंदर इंसान को गरीब रखने के लिए इंसान के दिमाग में शक की बीमारी परमात्मा ने पैदा की है। अपने साथियों के लिए नेगेटिव सोचना पैदा करना उसकी गरीबी का कारण बनाता है। जी। और जितने भी लोग अमीर है ना, वो नेगेटिव सोचते ही, वो तो खराब चीज को भी आजमा के देखते शायद इसमें से कोई फायदा हो जाए। क्या बात समझे? तो शक करने की बीमारी जिस दिन बंद, उस दिन जीवन अच्छा। ठीक है? और चौथी सबसे बड़ी बात जो है कि अपनी याददाश्त को दुरुस्त रखने के लिए आपको कुछ भी करना पड़े वो करिए। और याददाश्त दुरुस्त किससे रहेगी? भाई खाने में हल्दी डाल के रेगुलर खाओ, थोड़ी ज्यादा खाओ। बेसन का मीठा चिल्ला या नमकीन चिल्ला बना के ये खाते रहो। और केसर का तिलक नाभि, जुबान और माथे पर जरूर लगाओ। और सोना जरूर पहनो। सोना कान में पहनो, गले में पहनो, हाथ में पहनो, चाहे थोड़ा सा ही पहनो। इसको कभी जंग नहीं लगता। हाँ जी नहीं लगता। और अगर आप चाहते हो कि बुद्धि को जंग ना लगे तो सोना पहनो। क्या बात क्योंकि जंग लगाने वाले जितने कीटाणु हमारे पास आते हैं उनको ये दूर भगाता है, सोना और चांदी। और रेगुलर अपनी जिंदगी में रखो सोने का वर्क लिपटा हुआ मिठाई और चांदी का वर्क लिपटी हुई मिठाई। जो ये खाता है उसकी याददाश्त में कभी कमी नहीं आती, शरीर में कमी नहीं आती, बुद्धि अच्छी रहती है, धैर्य बड़ का पेड़ देगा और चालाकी गाय, कुत्ते और कौवे की सेवा देगी। तो बेटा और तुम्हें चाहिए क्या बात है गुरुजी, इसी से जीवन अच्छा होने लगेगा। आनंद भाई क्या बात है गुरुदेव, आपने बड़ा कीमती समय हमें दिया। सच में हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं और इतनी अच्छी और ज्ञानवर्धक बातें बताई ना, मतलब हमारी तो आंखें खुल गई। और ऑब्वियसली मुझे पता भी था, खैर मैं आपके पास, मैंने आपसे समय इसीलिए मांगा था, मुझे पता था कि मैं बहुत कुछ अच्छा ज्ञान आज लेने जा रहा हूँ। और आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि गुरुजी के पास आइए। इतनी अच्छी बातें, इतनी प्यारी प्यारी चीजें उन्होंने बताई हैं, और वो चीजें बताई हैं जो जनरली हम लोग कहीं ना कहीं भ्रमित हो जाते हैं। बाहर हम जाते हैं, एस्ट्रोलॉजर्स को दिखाते हैं, हमें यूं ही नहीं पता कि हम कर क्या रहे हैं। हम खर्च जरूर कर रहे हैं, हम जा रहे हैं, समय निकाल रहे हैं, सब चीजें, बट हम अच्छी जगह नहीं पहुंच पाते। ये मैं मतलब कोई वैसा गुरुदेव के विषय में वैसा नहीं बता रहा हूँ कि, लेकिन मैं आपको एक अच्छी चीज बता रहा हूँ कि आध्यात्म से जुड़े हुए लोग जो थोड़ा बहुत भी भरोसा करते हैं और एस्ट्रोलॉजी में विश्वास रखते हैं, तो आइए, देखिए, सीखिए, जानिए और अपने जीवन को सफल बनाइए। तो आज का एपिसोड हम यही समाप्त करते हैं। आप सभी लोगों का साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।